नमस्कार, जोहार। न्यूज जज अपडेट के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के इस न्यूज बुलेटिन में झारखंड के हर महत्वपूर्ण खबर को आपको हम बताएंगे, तो आप बने रहें हमारे साथ अंत तक। बड़ी खबर, बीसीसीएल कर्मियों को कोरोना से मृत्यु पर आश्रितों को 72 घंटे में मिलेगी नौकरी। एक सप्ताह में ही एक्स ग्रेसिया का 15 लाख रुपए का भी भुगतान कर दिया जाएगा। सीएमडी पीएम प्रसाद ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी कोयला कर्मी देश की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए खनन एवं डिस्पैच कार्य आदि में लगे हुए हैं। अगली खबर, रांची रिम्स के कैंटीन में देखने को मिली बड़ी लापरवाही, दाल में मिली छिपकली। इसके बाद कर्मियों ने जमकर किया हंगामा, बगैर खाना खाए ही ड्यूटी की। फिलहाल रिम्स के अधिकांश विभाग में कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है। मिनी लॉकडाउन के तीसरे दिन में लॉकडाउन को उल्लंघन करते हुए 996 लोग पकड़े गए, वहीं 22 पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई। कुल 72 आरोपित गिरफ्तार किए गए। चेकिंग के दौरान कुल 4228 लोग बिना मास्क के पकड़े गए, जिनमें सबसे अधिक बोकारो में 1248 लोग पकड़े गए। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले सभी 996 लोगों से पुलिस ने 5,84,600 रुपये का जुर्माना वसूला। इस तरह बिना मास्क में पकड़े गए कुल 4,228 लोगों से पुलिस ने 2,69,600 रुपये का जुर्माना भी वसूला। देश में 2 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का ट्रायल 10 से 12 दिनों में होगा शुरू। यह जानकारी नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने जारी की है। ज्ञात हो कि डीसीजीआई ने भारत बायोटेक के वैक्सीन के फेज 2 और 3 के ट्रायल को मंजूरी दे दी है। स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में झारखंड देश भर में अव्वल। योजनाओं के क्रियान्वयन में रांची 12वें स्थान पर। यह रैंकिंग केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय रांची, बोकारो, पलामू, हजारीबाग, गढ़वा, धनबाद, गिरिडीह, सिमडेगा और देवघर पहले से संक्रमित हैं। संक्रमित क्षेत्रों को हर दिन सैनिटाइज किया जाता है। सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट अब जुलाई में आएगा। 30 जून तक जमा होंगे इंटरनल असेसमेंट। सीबीएसई ने निर्देश जारी कर स्कूलों की ओर से इंटरनल असेसमेंट के 20 अंक और 80 अंक जो मूल्यांकन कमेटी तय करेंगे, ये दोनों को अपलोड करने की तिथि बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया गया है। छात्रों के स्कोर बोर्ड बनाने के लिए सीबीएसई ने जो टेबलेशन पॉलिसी बनाई है, उसके अनुसार छात्रों को 20 अंक फाइनल इंटरनल मार्किंग पर और 80 अंक पूरे साल में हुई विभिन्न परीक्षाओं में उनके प्रदर्शन पर दिए जाएंगे। रांची में तीसरी लहर से बचाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। सदर अस्पताल में बनेगा चाइल्ड डेडिकेटेड कोविड वार्ड। डीसी छविरंजन ने सिविल सर्जन को सदर अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, आईसीयू, पाइपलाइन सपोर्टेड ऑक्सीजन बेड आदि की तैयारी को लेकर कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। डीसी ने रानी चिल्ड्रेन हॉस्पिटल के आईसीयू, एसडीसीयू के साथ बच्चों के कोविड वार्ड का भी निरीक्षण किया। साइबर अपराधियों ने झारखंड के डीजीपी को भी नहीं छोड़ा। सोशल मीडिया पर डीजीपी का क्लोन अकाउंट बनाकर लोगों से ठग कर रहे पैसे। नीरज सिन्हा ने कहा कि फर्जी रिक्वेस्ट को इग्नोर करें। बता दें कि 14 दिन पहले रांची डीसी छविरंजन की भी आईडी का क्लोन बनाकर लोगों से पैसे की उगाही करने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा जमशेदपुर डीसी कुलाहन, डीआईजी कोडरमा के डीसी और बोकारो एसपी की आईडी का क्लोन बनाकर भी लोगों से पैसे मांगे जा चुके हैं। खूंटी जिला के रानिया में पुलिस नक्सली के बीच मुठभेड़ में पुलिस ने एक उग्रवादी कुलाप निवासी राम भेगड़ा को किया गिरफ्तार। वहीं घटनास्थल से 2 कट्टा, 2 कारतूस, 1 खोखा, 5 बाइक, 3 मोबाइल, 2 पिट्ठू बाइक और दैनिक उपयोग के अन्य सामग्री बरामद की गई है, जिसकी जानकारी खूंटी एसपी आशुतोष शेखर के द्वारा दी गई। रांची के रातू रोड स्थित आरएमसी प्रॉमिस हेल्थ केयर हॉस्पिटल ने मरीज को थमाया 8 दिनों में 2,70,000 का बिल। मरीज की भी हुई मौत। पूरा बिल भुगतान नहीं करने के कारण अस्पताल प्रबंधन ने शव को परिजनों से सौंपने से किया इनकार। मुख्यमंत्री से शिकायत के बाद एसडीओ उत्कर्ष गुप्ता ने 1,70,000 में समझौता कराया। वहीं भुगतान के बाद 100 परिजनों को सौंपा गया। जमशेदपुर में ब्लैक फंगस के 2 और नए मरीज मिले, जबकि इस बीमारी से एक अन्य मरीज की मौत हो गई है। ब्लैक फंगस से आदित्यपुर के एक युवक की मौत की घटना कुलाहन में पहली मौत है। अभी आपदा गई भी नहीं कि गायब होने लगी ऑक्सीजन सिलेंडर व रेगुलेटर। मामला हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रकाश में आया है, जहां 193 ऑक्सीजन सिलेंडर व 55 रेगुलेटर की चोरी हो गई है।
घटना के बाद सामान की बरामदगी के लिए शहर के कई स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। वहीं मामले में एक नामजद सहित 2 आरोपियों को भी पुलिस गिरफ्तार की है, साथ ही 4 लोगों को हिरासत में लिया है। चोरी की घटना में वार्ड बॉय सुरेंद्र यादव का भी नाम शामिल है। चतरा में नक्सलियों के मंसूबे पर फिरा पानी। कुंदा थाना के अमौना सिकिर जंगल से 15 किलोग्राम का शक्तिशाली केन बरामद हुआ है, जिसे झारखंड के जुग्वार बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज किया। पुलिस जंगल में नक्सलियों के विरुद्ध सर्च अभियान चला रही थी। इसी दौरान पुलिस ने जंगली सड़क के नीचे प्लांट कर रखे गए एक केन बम को बरामद किया। झारखंड के चतरा में दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या। अपराधियों ने दोनों आंख भी फोड़ डाले। मृतक महिला की पहचान हंटरगंज प्रखंड के गोलवानी गांव के पातू भुइया की 45 वर्षीय पत्नी मीना देवी के रूप में हुई। तौकते भले ही गुजर गया, पर इसका असर अब झारखंड में दिखने लगा है, जहां ठनका गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। लातेहार व देवघर में जहां 2-2 जबकि बोकारो के फिरवाड़ में भी एक की जान चली गई। रांची मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक बिहार और छत्तीसगढ़ के बीच निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके चलते हवाबारिश हो रही है। उन्होंने बताया कि आने वाले 2 दिनों तक मौसम ऐसे ही बना रहेगा। जमशेदपुर के आदित्यपुर स्थित 111 सेव लाइफ नर्सिंग होम पर एफआईआर नोटिस के बाद 111 सेव लाइफ नर्सिंग होम संचालक का नया पैंतरा। अस्पताल के संचालक डॉक्टर ओपी आनंद ने आरआईटी थाने में केस दर्ज होने के बाद मंगलवार को अस्पताल के बाहर नोटिस लगाकर नए मरीजों को भर्ती लेने से इनकार कर दिया। साथ ही सरायकेला खरसावां जिले के डीसी को ईमेल कर अस्पताल में भर्ती मरीजों को यंत्र शिफ्ट करने की मांग की। नोटिस में डॉक्टर आनंद ने लिखा है कि पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर किए गए विवादित बयान के बाद उन पर कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। इससे वे मानसिक रूप से परेशान हैं और मरीजों की देखभाल कर पाने में असहज महसूस कर रहे हैं। 111 सेव लाइफ नर्सिंग होम मामले में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। ऐसे में अगले 48 घंटे के अंदर इस अस्पताल को प्रशासन सील कर सकता है। गिरिडीह के नावागढ़ में बीएससी फाइनल ईयर के एक छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। नीम के पेड़ में फंदे से लटकी मिली 100 परिजनों ने एक युवक द्वारा प्रेम प्रसंग में सुसाइड की आशंका जाहिर की है। मृतक की पहचान नावागढ़ चट्टी निवासी विजय नंदन महतो के पुत्र रविंदर वर्मा के रूप में हुई। झारखंड में मंगलवार को कोरोना के 2925 नए मरीज मिले, जबकि 4859 स्वस्थ होकर अस्पताल से घर लौटे। वहीं राज्य में 62 मरीजों की मौत भी हुई है। रांची में 20, पूर्वी सिंहभूम में 17 मरीजों की मौत होने की खबर है। इसके अलावा बोकारो में 6, सिमडेगा, खूंटी और गढ़वा में 3-3, जामताड़ा और पलामू में 2-2, देवघर, हजारीबाग, कोडरमा और रामगढ़ और पश्चिमी सिंहभूम में 1-1 मरीज की मौत की पुष्टि हुई है। नए मरीजों में सबसे ज़्यादा 784 मरीज पूर्वी सिंहभूम में मिले हैं। रांची में 289, धनबाद में 241, बोकारो में 198, पश्चिमी सिंहभूम में 194, हजारीबाग में 170, रामगढ़ में 104 और पलामू में 102 मरीज मिले हैं। अन्य जिलों में 100 से कम मरीज मिले हैं। दोस्तों, झारखंड के समाचार को संकलन करने और बनाने में काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, इसलिए आप खबर को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना भी ना भूलें। धन्यवाद।